हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस केस स्टडी प्रोग्राम में। आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज का जो हमारा एपिसोड है, ये एक रिनोवेट घर चल रहा है, वहाँ पे एक रिनोवेशन चल रहा है। यहाँ पे 2 मंजिली मकान है। इस 2 मंजिली मकान में हमें वहाँ पे एक क्लाइंट ने अपना मैप भेजा है। वहाँ पे वैसे वास्तु के तो बहुत सारे इशू है, पर बेसिकली आज जो हमारा टारगेट है कि जो कई व्यूअर्स हमारे होते हैं, कई कंसल्टेंट होते हैं, उनको ये परेशानियां बहुत आती है कि हमारी जो शौचालय है वो बाई चांस साउथ में बनी हो, चाहे वेस्ट में बनी हो, तो क्या ये वास्तु दोष है? तो हाँ, जब भी आप शौचालय साउथ, वेस्ट, नॉर्थ या ईस्ट में बनाओगे तो सब जगह वास्तु दोष ही लगेगा, क्योंकि साउथ, ईस्ट, वेस्ट वो हमारी मुख्य दिशा है। उस मुख्य दिशा में अगर आप शौचालय लाओगे तो वहाँ पे वास्तु दोष बनेगा। साथ साथ ऐसा भी होता है कि कभी वेस्ट के अंदर वास्तु शौचालय बनी है पर ऊपर से कई सीढ़ियाँ जा रही है, साउथ के अंदर शौचालय बनी है वहाँ पे सीढ़ियाँ जा रही है, तो ये भी क्या एक वास्तु दोष है? देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ निकल के आ रही है। एक तो कभी भी सीढ़ियों के नीचे शौचालय नहीं बनानी। आप कई लोग क्या करते हैं, आप एक मकान होता है उसमें आप सीढ़ियों का जो नीचे का जो स्पेस होता है उस स्पेस को आप यूज़ कर लेते हो। ये पहले वाले मकानों में, पुराने मकानों में बहुत बनता था, और आजकल जो डुप्लेक्स बनता है उस डुप्लेक्स के अंदर भी यही चीज़ डिज़ाइन की जाती है, क्योंकि उनको जो सीढ़ियों का स्पेस होता है उसके नीचे जो जगह रहती है वहाँ पे वो शौचालय कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो ये मैं आज आपको बताऊंगा, अगर ऐसी कोई भी वास्तु हो या कोई ऐसा वास्तु हो जो आप खरीदने जा रहे हो, या फिर वहाँ पे रेंट में रहने जा रहे हो, या ऑलरेडी आप रिनोवेशन करवा के वही गलती कर रहे हो, या फिर आप किसी कंसल्टेंट को, या कोई कंसल्टेंट किसी के घर पे जाके वास्तु कंसल्टेंसी कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, और वहाँ पे ये सिचुएशन उसको सामने आ रही है, तो उसका क्या निदान कर पाएगा? क्योंकि हमारा वास्तु के अंदर क्या है, वास्तु के नियम इतने पावरफुल नियम है, उससे मिलने वाले फायदे और ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा भी इतनी पॉजिटिव मिलती है, पर वो जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कोई भी वास्तु में अगर आप अभी आपके खुद के वास्तु में अगर देखोगे तो आपके वास्तु में कहीं 25% या 50% वास्तु दोष होगा, तो आप उसको तोड़ नहीं सकोगे, क्योंकि स्पेस कम है, रेंटेड है, या जगह भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें उसके निदान पे ही काम करना पड़ता है, और ये निदान भी एक ऐसी चीज़ है वो 100% रिजल्ट देता है, पर यह नहीं है कि आपको रिजल्ट मिलेगा ही, क्योंकि इसमें आपकी श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। एक तो आप बहुत शॉर्टकट मार रहे हो और वहाँ से नेगेटिविटी को हटाना चाह रहे हो, और उसमें भी अगर आप भेद रख रहे हो और विश्वास कर रहे हो, और उस पर आपको कंसल्टेंट पे विश्वास नहीं है, अपने खुद पे विश्वास नहीं है, और आप एक टेस्ट ले रहे हो, एक ट्राई कर रहे हो, चलो ना ये लगा दो, रिजल्ट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई परवाह नहीं, ऐसी अगर आपकी सोच है तो आप किसी भी कंसल्टेंट से या कोई भी स्टोर से या कोई भी पूजा भंडार की दुकान से कोई रेमेडी मत लाओ, क्योंकि वो रेमेडी आपकी उसमें लगा हुआ इन्वेस्टमेंट आपका पानी हो जाएगा, आपको कभी फायदा नहीं करेगा। इसलिए जब तक ओनर को खुद को विश्वास ना हो वास्तुशास्त्र की रेमेडी पे, तो वो रेमेडी कभी भी रिजल्ट नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा प्रभाव होता है रेमेडी की क्वालिटी, गुणवत्ता पे आधारित तो है ही, साथ साथ क्लाइंट के विश्वास की बात है। जो क्लाइंट विश्वास करेगा, कंसल्टेंट तो बहुत दिल से, बहुत मन से आपके वहाँ पे काम करके जाता है, पर आपका अविश्वास उसकी नहीं उसको फ़ायदा होने देता, नहीं आपको खुद को फ़ायदा होता है, क्योंकि आप हमेशा वही संजोग में, वही वो कहते हैं तर्क में रहते हो कि ऐसा होने से थोड़ी इसका दोष निकल जाएगा। तो ठीक है, जो भी कुछ है वो आप सबकी सोच है, पर मैं आपको यहाँ पे एक जो टॉपिक है वो टॉपिक पे आपको लेके जा रहा हूँ। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे एक वास्तु है। अब मैं यहाँ पे बहुत और चर्चा नहीं करूँगा, पर 1-2 चर्चा आपको कर देता हूँ कि जब भी शौचालय बनाना हो तो आपको ये साउथ ऑफ साउथ जोन में ही बनाना है, SWS, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जोन में ही, यहाँ पे ही आप शौचालय बनाना, तो ही वो वास्तु के मुताबिक, वास्तु के नियम के अनुसार रहेगा। बाकी और कोई भी जोन में आपने शौचालय बना लिया तो वो आपके लिए वास्तु दोष बनेगा। वैसे सेकंड जोन है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में भी आप बना सकते हो, पर बेस्ट ये है, इस दोनों को मैं इंपॉर्टेंस नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है। अब ये जो क्लाइंट है उसने अभी रिनोवेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनको एक स्पेस मिल रही है, उनकी सीढ़ियाँ ये, उनको ग्राउंड फ्लोर है और इसी के ऊपर दूसरा फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ से वो इनकी सीढ़ियाँ आ रही है, ये सीढ़ियाँ चढ़ के ये ऊपले माले पे जा रहे हैं, और नीचे ये स्पेस मिल रही है, तो वहाँ पे वो शौचालय डिजाइन कर रहे हैं। तो उनका हमें पे फोन आया कि वैदिक वास्तु के अंदर पश्चिम दिशा में शौचालय बनाना वैलिड है, उनका कहना ये है, पर उनको ये नहीं पता कि अभी वैदिक वास्तु में भी यहाँ पे पश्चिम दिशा में शौचालय बनाना बिल्कुल नहीं वैलिड, क्योंकि हमारे वैदिक के आप नियम पढ़ोगे तो उसमें जब पूरी दिशाओं के 16 पद निकालोगे तो उसमें साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में ही शौचालय बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही वो एक नेगेटिविटी
या कोई भी डिस्पोजल जोन या कोई एंटी एक्टिविटी या कुछ भी गिनिए, यहाँ पे जो काम करना है वो यहीं पर काम हो सकता है, शौचालय रिलेटेड काम यहीं पे हो सकता है। अब यहाँ पे उन्होंने डबल प्रॉब्लम्स कर रहे, तो वेस्ट में शौचालय बना दी है और ऊपर ये वापस उनके सीढ़ियों के नीचे उन्होंने स्पेस लिया है, तो यहाँ पे उनको कर्जा बना रहेगा, उनका टारगेट पूरा नहीं होगा। सबसे पहले तो उनको जो भी आमदनी करेंगे, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे या कोई भी चीज का लक्ष्य रखेंगे, वो लक्ष्य हासिल उनको नहीं होगा। उनको हमेशा कोई भी बिजनेस के अंदर नुकसान आएगा, जॉब के अंदर टारगेट नहीं होगा, उनका मन ऐसा रहेगा कि मेरे को इस जॉब से संतोष नहीं है, मैं और कोई जॉब ढूंढूं, तो उसमें वो अपनी नहीं तो गेन कर पाएंगे अपनी क्वालिटी को, नहीं अपने टैलेंट को गेन कर पाएंगे, नहीं यहाँ सेविंग कर पाएंगे, नहीं यहाँ प्रॉफिट कर पाएंगे। यानी बात वहीं पे वहीं आएगी, सुबह से शाम तक काम करेंगे पर इस जगह के शौचालय से उनके हर टारगेट नहीं पूरे होंगे, यानी उनको नुकसान होगा। दूसरा कि यहाँ आपकी लक्ष्य प्राप्ति एक आपकी एक सपना होता है स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे क्या है कि अभी मैं बड़ा होके ये बनूंगा, मेरा ये टारगेट है, मैं ये हासिल करूंगा, लक्ष्य प्राप्ति, यहाँ पे भी वो उनकी जीरो हो जाएगी, उनके सपने पूरे नहीं होंगे यहाँ पे बने हुए शौचालय से। और दूसरा कि यहाँ पे हमेशा जो सीढ़ियाँ का भार भी आ रहा है तो उनको डिप्रेशन रहेगा, हमेशा नेगेटिव थॉट रहेगी और हमेशा किसी ना किसी डिप्रेशन के तले वो दबते जाएंगे। यानी उनको ऐसा कभी भी कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उनको ऐसा ही होगा मुझसे ये काम नहीं हो रहा। ये अपनी अपनी और वास्तु से मिलने वाली एक इफेक्ट है जो हर किसी के घर में मिल सकती है, पर इसकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनालिसिस की जरूरत है। अब यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है कि इसके क्या सॉल्यूशन की जाए, तो इसकी सबसे पहली सॉल्यूशन है कि यहाँ से टॉयलेट को हटा दो। अगर नहीं हटा पा रहे तो इसके मेन डोर, दूसरी अगर यहाँ पे फ्लोरिंग नहीं की आपने तो आपको यहाँ पे हमने स्ट्रिप वाली एक रेमेडी दिखा रखी है, तो ब्रास की स्ट्रिप लगा दो इस तरह से सी शेप में, तो इसको लॉक कर दो तो भी आपको फायदा होगा। इसकी नेगेटिविटी और कोई जोन में नहीं जाएगी, इसका एक वास्तु दोष हो जाएगा, टॉयलेट वास्तु दोष निवारण हो जाएगा, रेमेडी हो जाएगी। अगर टॉयलेट बन चुका है, फ्लोरिंग हो चुकी है और रेंटेड मकान है या खुद का मकान है, कुछ वॉट एवर कुछ भी है, इसको नहीं तोड़ सकते, नहीं इसमें कुछ भी आप सिविल वर्क कर सकते, तो यहाँ पे बहुत अच्छी रेमेडी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रेमेडी 2 पार्ट में कर सकते हो, अगर बजट है तो दोनों रेमेडी करो, अगर बजट कम है तो सिंगल रेमेडी से भी आपको फायदा होगा, क्योंकि ये 100% सक्सेस रेमेडी है। यहाँ पे हमें बूस्ट करना पड़ेगा, ये एरिया को बूस्टर देना पड़ेगा, एक एनर्जी से इसको अर्थ एलिमेंट कंटेंट को इस जगह पे लाना है और इसको बूस्ट करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ये एक थेरापी है, ब्रास हाई ग्रेड टॉयलेट प्रोटेक्टर। ये जो प्रोटेक्टर ये आपको पैर में मिलेगी, ये 2 आएगी। इसको आप 2 तरह से यूज़ कर सकते हो। एक तो आप टॉयलेट के आउटर साइड जहाँ से दरवाज़ा खुल रहा है, तो उस टॉयलेट के दरवाजे की जो दहलीज है उस दहलीज पे ड्रिल करके इसको यू इंसर्ट कर सकते हो। ये पॉइंट वाला, यानी ये पॉइंट वाला इसमें जो पोर्शन है वो टॉयलेट के अंदर जाएगा और ये जो क्रिस्टल बॉल है वो ऊपर रहेगा, यानी जाएगा तो सब कुछ फ्लोरिंग के अंदर। ये आपको 2 पीस में अवेलेबल है, यानी पैर ही आएगी। इसको उस दहलीज की लेफ्ट एंड राइट पे लगा दो। इसकी भी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो हमने बना रखी है, प्रैक्टिकल वीडियो है, वो आपको पता, हम इसकी लिंक इस वीडियो में रख देंगे। इसको इस तरह से रख सकते हो। अगर समझो कि फ्लोरिंग में ड्रिलिंग करने की आवश्यकता मीन्स चांस नहीं है, फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर में स्पेस नहीं है, तो ये इतना ड्रिलिंग नहीं होगा, तो हम यहाँ पे वो जो मेन डोर है, टॉयलेट का जो दरवाजा है, उसके लिंटल लेवल पे लेफ्ट एंड राइट ये 2 ब्रैकेट लगा दो और उस ब्रैकेट के अंदर ये स्ट्रिप, ये बूस्टर को इस तरह से हैंग कर दो। ये आप देखते होंगे, यानी दोनों तरफ इस तरह से ये क्रिस्टल बूस्टर हैंग कर दो, दोनों टॉयलेट की आउटर की साइड, जिससे ये उस एरिया को बूस्ट करेगा, वहाँ की नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज करेगा और पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। यानी वहाँ के शौचालय का दोष निवारण होगा। शौचालय से होने वाली हानि आपके परिवार के हर किसी सदस्य के अगर जीवन में होगी तो वहाँ से न्यूट्रलाइज होगी और धीरे धीरे आपको आपकी तरक्की की तरफ लेके जाएगा। उसी तरह अगर आपका कम बजट है तो यहाँ पे है यिन यांग टॉयलेट बागवा। ये जो सिम्बल्स है, ये सिम्बल्स भी आप यूज़ कर सकते हो। ये 1 of 3 सेट में आता है, यानी एक सेट के अंदर 3 पीस आते हैं। इसको एक शौचालय के बैक साइड लगाइए, शौचालय के ऊपर लगा दीजिए और एक शौचालय के मेन एंट्रेंस के दरवाजे पे लगा दीजिए। तो ये जो शौचालय है उसकी तोड़फोड़ बिना एक रेमेडी हो जाएगी। फ्रेंड्स, कहीं पे भी कन्फ्यूजन हो रहा है, अगर ये नहीं समझ पा रहे इसको किस तरह से यूज़ करना है, अगर आपको ये प्राप्त होता है तो आप हमसे कॉल कर सकते हो, आप हमारी गाइडेंस ले सकते हो, हम आपको सपोर्ट करेंगे इसको कैसे हैंग करें, क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस है और हमने इसको बहुत ही केस स्टडी में यूज़
यूज़ किया हुआ है ये रेमेडी को, जिससे हमें खुद को पता चलता है कि यहाँ की जो शौचालय है उसको अगर ट्रीट करने में ये 2 यंत्र दोनों का यूज़ करेंगे तो भी क्या इफेक्ट है, इसमें से बजट के अनुसार सिंगल रेमेडी लेंगे तो भी क्या इफेक्ट है, पर 100% इफेक्ट है। पर हम जो भी कुछ करेंगे और आपसे करवाएंगे, पर वहाँ पे आपकी श्रद्धा बहुत जरूरी है। अगर क्लाइंट के अंदर श्रद्धा है, सबूरी है, आत्मविश्वास है, उसको फेथ है कि ये रेमेडी से मेरी सॉल्यूशन आ जाएगी, तो 100% ये निर्जीव चीज़ पॉजिटिव रिजल्ट देगी। ये आप नहीं जानते इस लॉजिक को, क्योंकि इसकी भी खुद की कुछ एक ओरा होती है, वो पॉजिटिविटी ओरा वहाँ पे क्रिएट होती है और वहाँ की हर नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय करती है। ये एक ओकल्ट साइंस है, इस पे विश्वास ही इसकी सबसे बड़ी की है। अगर विश्वास नहीं है तो ये साइंस अपने आप में काम नहीं करता। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।